दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 6 अप्रैल। तो चलिए आज हम लोग कवर करते हैं 5 और 6 अप्रैल का करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, BIRC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये इंक्यूबेशन सेंटर जो है बायोनेस्ट का, इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभालते हैं, उनके द्वारा किया गया है ये। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत को ग्लोबल स्तर पर एक बायोटेक हब के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए और यहाँ पे नए नए स्टार्टअप के द्वारा भारत में एक फूड नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट दोस्तों, न्यू कैसल रोग किस प्रकार का रोग है? तो ये वायरल संक्रमण है और ये यूरोप में जो खासकर मुर्गी पालक हैं, जो मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या पक्षी पालन व्यवसाय से, तो ये रोग न्यू कैसल रोग यूरोप में तेज़ी से फैल रहा है, जिससे ये पक्षी पालक, मुर्गी पालक प्रभावित हो रहे हैं। और ये रोग दोस्तों, न्यू कैसल रोग एवियन पायरोमाइक्सोवायरस सीरोटाइप नामक वायरस के कारण होता है। कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो क्षेत्र और देश में विशेष रूप से ये तेज़ी से फैल रही हैं। मलेरिया दोस्तों उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में ये मामले इसके बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है एमपॉक्स, ये कॉन्गो मध्य अफ्रीका में जलवायु से ये तेज़ी से फैल रहा है। एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसे साइलेंट पैंडेमिक भी कहा जा रहा है। इसके मामले तेज़ गति से बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद डेंगू खास करके भारत, दक्षिण अमेरिका में तापमान के बढ़ने के कारण, यानी क्लाइमेट चेंज के कारण मच्छरों का प्रजनन तेज़ गति से बढ़ा है, जिस कारण डेंगू के मामले में वृद्धि हो रही है। अगला है MAI ट्रांसक्राइब 1 किस कंपनी द्वारा विकसित AI मॉडल है? तो ये मॉडल विकसित है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये मॉडल विकसित किया गया है। AI मॉडल है ये। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों, इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। 1975 में सत्या नडेला इसका CEO हैं। और 1975 में बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति पहले थे, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा इसका किया गया था स्थापना। तो दोस्तों, ये AI मॉडल जो मुख्य रूप से स्पीच टू टेक्स्ट जो है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। MAI ट्रांसक्राइब 1। प्रमुख टेक दिग्गज बिग टेक कंपनीज को देख लेते हैं। जेमिनी 3 ये गूगल का है। जेमिनी 3 फ्लैश गूगल कंपनी ने इसे बनाया है। ये GPT-4, ChatGPT-5 ये सब तो OpenAI कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है। MAI ट्रांसक्राइब 1 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, लामा 4 फेसबुक मेटा के द्वारा, क्लाउडी 4 ओपस एंथ्रोपिक के द्वारा, सब AI मॉडल हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यशोदा और कृष्ण नामक प्रसिद्ध कलाकृति किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाया गया है राज रवि वर्मा द्वारा एक प्रसिद्ध कलाकृति यशोदा और कृष्ण नामक प्रसिद्ध कलाकृति बनाई गई थी। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों ये मुंबई में 167.20 करोड़ में बिककर भारत की सबसे महंगी कलाकृति बन चुकी है। भारत की सबसे महंगी कलाकृति ये बन चुकी है दोस्तों। और ये राज रवि वर्मा का योगदान है। मुख्य रूप से जो इनकी जो पेंटिंग है वो रामायण और महाभारत के पात्रों पे, जो पात्र हैं उनके मानवीय रूप और भावना के साथ उन्हें दर्शाया गया है, जैसे शकुंतला, दमयंती, राजा हरिश्चंद्र। और इनमें इनके चित्रों में महिलाओं द्वारा पहनी गई साड़ियाँ की शैली विशेष करके उल्लेखनीय है, जिसके कारण से बहुत अधिक लोकप्रिय हुई हैं। लिथोग्राफिक प्रेस, इनके द्वारा रवि वर्मा होलोग्राफिक प्रेस की स्थापना की गई थी। इनके जो प्रमुख चित्र जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, शकुंतला दुष्यंत की तलाश में पीछे मुड़कर देखती हुई एक महिला की चित्र, इन्हें शकुंतला की चित्र बनाया है। इसके बाद दमयंती हंस से बात करते हुए ये चित्र भी इन्होंने बनाया है। नायर महिला बाल को सजाते हुए, अर्जुन और सुभद्रा के दृश्य, ये सब इनके कलाकृतियाँ हैं, प्रमुख चित्र हैं। जुआंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये उड़ीसा से संबंधित है। जुआंग जनजाति 16 वर्षीय सुमित्रा एक बालिका है जिसने बाल विवाह और स्वास्थ्य प्रथा को बदलकर सामाजिक क्रांति ला दी है। खासकर इन्होंने यूनिसेफ के साथ जो है गाँवों में सैनिटरी पैड के उपयोग, आयरन की गोलियां और बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने जागरूकता फैलाने का काम किया है, जिसके कारण से ये जनजाति जो है सूक्ष्म में रही है। PVTG, ये जुआंग जनजाति दोस्तों मुख्य रूप से PVTG श्रेणी में है। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की श्रेणी में
ये है। और इनके निवास स्थान उड़ीसा के केंदुझर जिला और ढेंकनाल जिलों में पाए जाते हैं। ये जुआंग भाषा बोलते हैं जो मुंडा भाषा परिवार का हिस्सा है। संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 342 यानी 342 के माध्यम से राष्ट्रपति जो है किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी आर्टिकल 338A। 5वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जो 5वीं अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि 5वीं अनुसूची में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के शासन के बारे में उल्लेख है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 6वीं अनुसूची में दोस्तों पूर्वोत्तर के 4 राज्यों AMTM, ये इसका कोडवर्ड है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो ये छूटा हुआ था, इन्हीं का जो है जनजातीय क्षेत्र के स्वायत्त जिला परिषदों का इसमें प्रावधान किया गया है। जो भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं उसके मुख्य क्षेत्र हैं उसको देख लेते हैं एक बार। सेंटनेली, ये अंडमान में पाए जाते हैं। जारवा अंडमान में, गोंड मध्य भारत में, खासकर मध्य प्रदेश, भील राजस्थान में, टोडा जो है नीलगिरी में यानी महाराष्ट्र नीलगिरी के क्षेत्र में, संथाल बिहार झारखंड में, मुंडा झारखंड बिहार में, खासो काली जयंतिया मेघालय में, अपातानी अरुणाचल प्रदेश में, थारू बिहार यूपी, बकरवाल जम्मू कश्मीर में, ऋतु प्रवास करने वाले चरवाहे होते हैं, इरूला तमिलनाडु में। नेक्स्ट है दोस्तों खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ में आयोजित ये गेम्स आयोजित किया गया था 25 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में। और इसमें जो कर्नाटक है ये फर्स्ट स्थान पर रहा। और इसका जो मैस्कट है मोरवीर, जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों उसी को हम बताने की कोशिश करते हैं। जो मैस्कट है मोरवीर, और इसमें कर्नाटक ने 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर शानदार शीर्ष स्थान हासिल किया है। उड़ीसा सेकंड स्थान पर रहा। बिहार की रैंकिंग जो पूछी जा सकती है, बिहार 19वें रैंक पर है, 1 गोल्ड 1 रजत, टोटल 2। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो मार्च में मनाने वाले कुछ दिवस हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उनके दिवस और उनका थीम। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस और इसका थीम वी स्टैंड टुगेदर। इसके बाद है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका जो थीम है राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इसके बाद आ जाइए आप विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, आई लव स्पैरोज। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 23 मार्च, फॉरेस्ट एंड फूड। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वाटर एंड जेंडर इसका थीम है। और विश्व क्षय रोग दिवस, वी कैन एंड टीबी। आज का कंटेंट दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।